प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के प्री बोर्ड परीक्षा जो कि हमारी 30 जनवरी 2024 को हुई है, गणित की प्री बोर्ड परीक्षा, उसका जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इस पेपर में 5 सेक्शन आते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 हैं, जिसमें से जो सेक्शन ए है इसमें हमारे एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स और कुछ एक सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं और इनकी संख्या 20 है। 20 सवाल हमारे 1 मार्क के हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, 6, 9, 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें हमारे जो भी नंबर्स दिए हुए हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखिए, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 1। 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 1 और 15 को 3 इंटू 5 इंटू 1। अब मुझे निकालना है एलसीएम। अब देखिए, जो एलसीएम है वो कैसे निकलता है। पहले तो हम वो देखेंगे जो तीनों में कॉमन है। तो देखिए, 3, 3, 3 ये कॉमन है और फिर हम वो देखेंगे जो कॉमन नहीं है। तो 2 और एक ये वाला 3 और ये 5। 1 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन सा होता है जिसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो भी एक नंबर ही आता है और वो होल नंबर होता है। अब देखिए, √2 की वैल्यू 1.414 कुछ ऐसा है और इसी तरह ये भी और ये भी। लेकिन जो √4 है ये 2 के इक्वल है, इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। देखिए, √2 को मैं लिखूंगी अगर 2 इंटू 2, इट इज ए कंप्लीट स्क्वायर रूट, तो इट इज ए रैशनल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको हम इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। अब जो मिडल टर्म है हमारी, इसको स्प्लिट करेंगे और इसके जो दो पार्ट्स करेंगे, हम ऐसे पार्ट्स करेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आए। तो 4 और 3 हो जाएंगे, -4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स माइनस 4, -3 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। So it is x minus 4 and x minus 3 is equal to 0. So x minus 4 is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. तो x is equal to 4 and x is equal to 3. तो जो इसकी जीरोस आई हैं वो 3 and 4। तो 3 and 4 जो मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए, देखो बच्चों, इसमें हमें ये सॉल्व करके ही ऑप्शन का पता चला है, तो हमें सॉल्व करना जरूर आना चाहिए अपना क्वेश्चन। ऐसे ही देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व करके फाइंड आउट किया था कि एलसीएम 90 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, values of k for which the quadratic equation 2x square plus kx plus 2 is equal to 0 has equal roots। इसके इक्वल रूट्स हैं यदि, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, इक्वल रूट्स हमारे पॉलिनोमियल के कब होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो डिस्क्रिमिनेंट है d, कैपिटल D, और दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b हेयर, k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a2 है और c भी 2 है, इज इक्वल टू 0। So k square minus 16 is equal to 0. K square is equal to 16. K is equal to plus minus 4. So option B is correct. अब देखिए, ABC हमें फाइंड आउट करने हैं, इसको हम इक्वेट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। A is equal to 2, B is equal to K, C is equal to 2.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इन एपी 3 8 13 फाइंड द 15th टर्म। अब देखिए ये जो एपी मुझे दिखाई दे रही है इसमें मुझे फर्स्ट टर्म यानी कि ए 3 दिख रहा है और डी कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और मुझे निकालनी है 15th टर्म ए 15 इट इज इक्वल टू ए प्लस 14d एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 14 into 5 तो 3 plus 14 into 5 14 into 5 है 70 and it is 73 so option C is correct. Question number 6 all dash triangles are similar। कौन से triangles similar होते हैं? आइसोसेल्स और इक्विलेटरल। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं। Equilateral triangles are always similar. Question number 7 the distance between 2 points minus 2 4 and 5 7 is under root 18 under root 28 under root 48 under root 58। अब इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं। क्या बनेगा? हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 तो -2 है तो ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर plus y2 minus y1 whole square and this is equal to 5 plus 2 7 7 square is 49 7 minus 4 is 3 3 square is 9 so it is under root 58 so option D is correct. Question number 8 1 minus cos square 45 divided by 1 plus cos square 45 what is the value of it। इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या है। अब देखिए cos 45 की वैल्यू हमें मालूम है 1 by under root 2 होती है लेकिन इसमें स्क्वायर है तो 1 by under root 2 का हम स्क्वायर करेंगे जो कि 1 by 2 होगा। ऐसे ही नीचे भी स्क्वायर है 1 by under root 2 स्क्वायर so this is equal to 1 minus 1 by 2 divided by 1 plus 1 by 2 1 minus हाफ रह गया और 1 plus हाफ 3 by 2 अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इट इज 1 by 3 ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9 7 cos 6 square a minus 7 cot square a is equal to 1357 किसके इक्वल है. अब देखिए ये जो हमें दिया हुआ है इसमें से हम 7 को कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा cos 6 square a माइनस कॉट स्क्वायर ए और इसकी वैल्यू मुझे मालूम है ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसकी वैल्यू 1 है तो 7 into 1 7 ऑप्शन डी इज करेक्ट. 10th question if cos a is equal to 3 by 4 then what is the value of tangent a. अब देखिए tangent a की वैल्यू निकालनी है और मुझे दिया हुआ है cos a तो cos a मुझे मालूम है क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज. ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है. cos a is equal to 3 by 4 is equal to बेस बाय हाइपोटेन्यूज. अब बेस को मैं सपोज कर लेती हूँ 3k है और हाइपोटेन्यूज फिर हो जाएगा मेरे पास 4k और मुझे निकालना है परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर. So it is 16k square minus 9k square. So this is equal to 7k square और इसका अंडर रूट होगा अंडर रूट 7k. तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर आया है वो अंडर रूट 7k आ गया. तो मुझे निकालना है टेंजेंट a. टेंजेंट a is equal to परपेंडिकुलर बाय बेस. So it is अंडर रूट 7k by 3k k से k कट जाएगा इट इज अंडर रूट 7 बाय 3. अंडर रूट 7 बाय 3 हमारे पास ऑप्शन है बी. बी इज करेक्ट. अब देखो ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में यदि नहीं मालूम होगा तो हम इसको कैसे निकालेंगे इसलिए हमें निकालने का भी अभ्यास जरूर करना है. क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम ए पॉइंट Q
The length of tangent to a circle is 7 centimeter and distance of Q from the center is 25 centimeter. Then the radius of the circle is 24 centimeter, 12 centimeter, 15 centimeter, 24.5 centimeter. कि एक पॉइंट है Q और लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, और लेंथ ऑफ टेंजेंट 7 सेंटीमीटर की है, और जो क्यू है इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताना है कि रेडियस क्या होगा। अब देखिए इसको हम फिगर बनाते हैं। पहले ये मैंने फिगर बनाया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और Q पॉइंट है। Q का जो डिस्टेंस है इस सेंटर से वो 25 सेंटीमीटर है, मीन्स OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, देखिए पी क्यू टेंजेंट है जो पी पॉइंट पर टच कर रही है सर्कल को, तो पी क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट ये हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और मुझे निकालना है रेडियस OP। मुझे OP बताना है कितना है। तो देखिए ये एंगल हमारे पास 90 का है। टचिंग पॉइंट से होकर जो रेडियस जाता है वो हमारी टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो OP मुझे दिखाई दे रहा है इसमें परपेंडिकुलर है, और PQ इसका बेस है और हाइपोटेन्यूज है इसका OQ। तो देखिए मैं OP कैसे निकालूंगी। OP इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 25 स्क्वायर minus base square 7 square. So this is equal to 625 minus 49. It is 576 under root and it is 24 centimeter. So option A is correct. The radius of the circle is 24 centimeter. How many tangents can a circle have? एक सर्कल की कितनी tangents हो सकती हैं? 1, 2, 4, infinitely many, infinitely many. हम एक सर्कल की कितनी भी tangents लगा सकते हैं। Question number 13. Find the area of the sector of the circle with radius 7 centimeter and angle of the sector is 30 degree. तो 77 by 6 centimeter square, 77 by 3 centimeter square, 77 by 2 centimeter square and 154 by 3 centimeter square. तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई r स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। अब पाई की वैल्यू है 22 by 7। r, what is r? 7 into 7 and what is theta? 30 divided by 360। अब 7 से तो 7 कट जाएगा, 0 से ये 0 और 3 से इसको हम काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और फिर कट जाएगा ये 3 से 2 से 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 11 into 7 77 by 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। मैंने पाई की वैल्यू 22 by 7 लगाई, r की 7 into 7 और एंगल मुझे 30 डिग्री का दिया, 30 डिवाइडेड बाय 360। देखिए 7 से 7 काट दिया, 0 से 0, 3 से इसको काटा, 12 पे 2 फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 7 जा 77 by 6 centimeter square. Option A is correct. Question number 14. Area of sector of angle P in degrees of a circle with radius r is p by 180 into 2 pi r, p by 180 into pi r square, p by 360 into 2 pi r, p by 720 into 2 pi r square. देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला लिखा था पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो देखिए इसमें 360 नहीं है और इसमें भी कट के ये 180 आ जाएगा, तो इसमें ये कट जाएगा, इट इज 360 बन जाएगा। 2 से इसको हम काटेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा हमें एंगल दिया हुआ P डिवाइडेड बाय 360 बन जाएगा। इट इज ऑप्शन डी, डी इज करेक्ट। A cylindrical pencil sharpened at one edge is a combination of a cone and a cylinder, a hemisphere and a cylinder, two cylinders, a cone and two cylinders. देखिए
एक सिलेंड्रिकल पेंसिल को अगर हम एक तरफ से शार्प करते हैं तो उसका एज जो बन जाता है, और जो पेंसिल है उसका कॉम्बिनेशन, एक तरफ से वो कोन है और एक तरफ से वो सिलेंडर है. इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए कोन एंड ए सिलेंडर. नेक्स्ट इज what would be the median of first 5 natural numbers. अब देखिए इसमें हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की मीडियन बतानी है. अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5. ये ऑर्डर में तो हमारे लगे हुए हैं. अब मीडियन निकालनी है मुझे. मीडियन होता है जो बिल्कुल बीच में लाई करता है, और बीच में क्या लाई कर रहा है? 3. तो मीडियन क्या होगी? 3. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Next, question number 17. Find the mode of the following data 2 3 2 4 1 2 3. अब मोड क्या होता है? मोड वो ऑब्जर्वेशन है जो हमारे डेटा में बार बार रिफ्लेक्ट होती है, बार बार आती है. तो मुझे दिखाई दे रहा है 2, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. मोड इज 2. Question number 18. A number is selected from the numbers 1 to 30. The probability that it is a prime is 11 by 13, 1 by 29, 1 by 3, और डी ऑप्शन में दिया 1 by 6. अब नंबर हमें सिलेक्ट करना है, और नंबर्स हैं हमारे पास 1 to 30, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की. अब देखिए प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और अपने आप से डिवाइड हो सकता है. तो 1 to 30 के बीच में हमें सभी प्राइम नंबर्स पहले चेक करने होंगे कि कौन कौन से नंबर्स हमारे प्राइम हैं. तो 1 to 30 के बीच में जो हमारे प्राइम नंबर्स आएंगे वो आएंगे 2 3 5 7 9 प्राइम नहीं है, 8 भी नहीं है, 11 13 15 16 14 15 16 नहीं है, 17 18 भी नहीं है, 19 20 21 22 भी नहीं है, 23 24 25 26 27 24 25 26 27 28 29. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो these are prime numbers. These are prime numbers from 1 to 30 का जो हमारा नंबर्स है उसमें ये प्राइम नंबर है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 30 is equal to 10 by 30. It is 1 by 3. Question number 19. ये रीजन और असर्शन का क्वेश्चन है. इन क्वेश्चन 19 and 20, A is assertion and R is reason. Then select the correct option from below. A and R both right and R is the correct explanation of A. B में A and R are both false and A is not the correct explanation of A. C में A is correct, R is wrong. D option A is wrong and R is correct. तो हमारा 19th क्वेश्चन है, अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, ये बात हमें मालूम है, होता है ये. इसका रीजन कहता है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इज इरेशनल. नहीं, ये गलत है. सभी का स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो इरेशनल नहीं होता. बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट रेशनल भी होता है. अभी ये भी हमारा पीछे ऑप्शन आया था कि विच वन इज रेशनल, तो उसमें 4 था, तो वो हमने बताया था कि वो रेशनल है, अंडर रूट 4 2 के इक्वल है. तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ए ऑप्शन, जो इसका ए असर्शन है वो करेक्ट है, लेकिन जो इसका रीजन है वो गलत है. तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा? ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग. सो ऑप्शन सी is correct. Next is 20th question. Point -2 0 is situated on x-axis.
y पॉइंट इज 0 ऑन x एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट। अब देखिए इसका रीजन तो ठीक है, जो y पॉइंट है वो 0 होता है x एक्सिस पर। अब इसमें दे रहा है ये -2 0 इज सिचुएटेड ऑन x एक्सिस, इसमें x एक्सिस दे रहा है -2 0, इसमें भी y 0 है ना, इज सिचुएटेड ऑन x एक्सिस, और y पॉइंट ऑफ एन x एक्सिस ऑफ एनी y पॉइंट इज 0 ऑन x एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट, ये भी करेक्ट है। तो इसमें दोनों ही करेक्ट है हमारे, a भी करेक्ट है, r भी करेक्ट है, और r इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि x एक्सिस पर y पॉइंट हमेशा 0 होता है। तो इसमें हमारे पास जो a ऑप्शन है, a एंड r बोथ राइट, दोनों ठीक है, एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। तो ऑप्शन A is correct। तो ये था बच्चों हमारा A सेक्शन हमारे प्री बोर्ड एग्जाम का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं, इनको बार बार दोहराएं और स्वयं इनको अपने आप निकालने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन MCQ फॉर्म में दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हमारे 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। कल आपके लिए आगे के सेक्शन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।